नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हमारे स्टूडियो में मददगार हुस्ना शेख और पीड़िता लड़की हमारे स्टूडियो में आई हैं, अपनी व्यथा सुनाने आई है। दबंग खबरें ने बड़ी प्रमुखता से इनकी खबर चलाई थी। इनके साथ अप्रिय घटना घटी थी, बलात्कार जैसी घटना घटी थी, लेकिन पुलिस वालों ने आज दिन तक इन्हें न्याय देने के बहाने इनके साथ में ज्यादतियां की है। आज दुखी होकर इन्हें तीसरी बार हमारे कार्यालय आना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं पीड़िता से, जो आज हमारे कार्यालय आई है, कि किस तरह से अभी तक इनको यातनाएं झेलने पड़ी है और आगे क्या सोचती है और किस तरह से न्याय प्रणाली पे इनका विश्वास है। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी आपकी, आपके साथ में अभी तक क्या क्या घटनाएं हुई हैं। मैं 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दौड़ती रही, लेकिन मेरा एप्लीकेशन जो मैं दे रही थी वो एप्लीकेशन लिखा ही नहीं जा रहा था। पहले 5 तारीख को एप्लीकेशन लिया गया, फिर बाद में 8 तारीख को जो एप्लीकेशन 5 तारीख को लिया गया वो उसमें जो मेरा जवाब था वो लिखा ही नहीं, और जो मैंने लिखवाया है वो जवाब लिया ही नहीं है। मैं जज के भी पास तक गई, पुलिस से लेकर जज तक गई थी, लेकिन जज में भी बोला कि मनीषा पाटिल मैडम का नाम नहीं है, तो मैं इसमें कैसे ऐड कर दूँ, तुम्हें दूसरा एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको मनीषा पाटिल ने आपको क्या कहा था और किस लिए आपको मनीषा पाटिल का नाम डालना पड़ा और लोगों का नाम डालना पड़ा, जरा विस्तार से बताइए। मनीषा पाटिल ने मुझे धमकाकर कहा था कि 4 दिन के अंदर तुम गांव चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को अंदर डाल देंगे जल के। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ में? आपकी एफआईआर ली गई पुलिस स्टेशन में? नहीं ली गई है, तो मैं जो जवाब देती हूँ वो जवाब लिखते ही नहीं है लोग। उसके बाद आपको किन किन बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़ा और किसके साथ जाना पड़ा? मेरी हुस्ना दीदी के साथ में मुझे बहुत जगह जगह जाना लगा, लेकिन मेरा एप्लीकेशन लिखा ही नहीं गया। मैं फिनाइल पी के मरने वाली भी थी, लेकिन मैं जो हॉस्पिटल में जवाब लिया गया, मैं मनीषा पाटिल मैडम का नाम लिखी, लेकिन उन्होंने मेरा जवाब लिया ही नहीं। आपको फिनाइल पीने की नौबत क्यों आई? मनीषा पाटिल मैडम और राधेश्याम चौरसिया, निर्मला चौरसिया, ये लोग धमकाते थे, मुझे बार बार मारते थे, इसके लिए मेरे को फिनाइल पीने की आई। आप जो बड़े अधिकारियों के पास गए थे, उन अधिकारियों का नाम बता सकते हैं? कहाँ कहाँ गए थे आप? थाना गए थे या कहाँ गए, बेलापुर गए थे? किन किन अधिकारियों के पास गए थे गुहार लगाने के लिए? थाना गए थे, जज के पास, जितने जज है उतने सब पुलिस वाले के पास, सबके पास गए थे हम लोग। आप थाना में एसपी के पास गए थे, बेलापुर में आईजी के पास गए थे? हाँ। तो क्या कहा था उन्होंने आपको? जज के पास गई तो जज बोले कि इसमें मनीषा पाटिल मैडम का नाम नहीं लिखा है, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि जब इसके पहले, जज के पहले आप थाना में एसपी साहब के पास गए थे, बेलापुर में आप आईजी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? वो बोले कि हम बात करते हैं, लेकिन वो बात किए भी तो भी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपका जवाब वापस लिया गया था 8 तारीख को? हाँ, 8 तारीख को मेरा जवाब लिया गया था, लेकिन जो मैंने एप्लीकेशन दिया था उधर एप्लीकेशन नहीं पहुंचा है। आपने जो 8 तारीख को जवाब दिया था, उस 8 तारीख के जवाब में सारा कुछ लिखा हुआ था जो आप चाहती थी? हाँ, सब लिखा था। क्या क्या लिखा था उसमें, क्या क्या लिखवाया था आपने? मैंने मनीषा पाटिल मैडम का भी सबका नाम लिखा था। जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है वो एप्लीकेशन लिया ही नहीं गया उधर। अभी आप क्या चाहती है? मीडिया से क्या गुहार लगाना चाहती है? हमारे माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहती है, जब आपको पता चला कि जज साहब ने कहा कि आपका जो पुरानी जवाब लिया गया है वो एफआईआर के साथ अटैच नहीं है, उसके लिए आपको दोबारा से एप्लीकेशन देने पड़ेगी, तब आपको कैसा लगा और किस तरह से भी आप आगे लड़ाई लड़ेंगी? अभी मैं जज के पास जाके फिर से एप्लीकेशन देना चाहती हूँ, फिर भी आपको किसी की धमकी आई है क्या? मनीषा पाटिल मैडम की धमकी आई थी मुझे। अभी ये धमकी आई है क्या? जब आपने किस्सा करवाया उसके बाद किसी की धमकी आई, पुलिस वालों की धमकी आई आपको? नहीं। आपको किसी एडवोकेट ने सहारा दिया है? किसी एडवोकेट ने आपकी मदद की? हाँ, श्रद्धा मैडम ने। तो वो श्रद्धा मैडम आपके कब तक रही और कहाँ तक उन्होंने आपकी मदद की? शुरू से लेके अंत तक, अभी तक मेरे साथ में ही है श्रद्धा मैडम। हमें ऐसा जानकारी मिली है कि एडवोकेट हर्ष राजेश शर्मा, जिन्होंने मीडिया में बोला है कि मैं इस बच्ची का फ्री में लड़ाई लड़ूंगा और केस लड़ूंगा, तो उस एडवोकेट के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप?
वो तो बोल रहा था कि मनीषा पाटिल मैडम का नाम निकाल दीजिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं बोली नहीं, मुझे नहीं करना है सब। उन्होंने मुझे धमका कर कहा है कि निकल जाइए यहाँ से 4 दिन के अंदर। मैं उनसे ही मैं लड़ूंगी, उनसे बोलूँगी, सबको बोलूँगी कि उनकी वजह से मैं मरने की कोशिश की थी। तो हर्ष शर्मा आपका एडवोकेट थे क्या? नहीं, मेरे एडवोकेट नहीं थे वो। फिर उन्होंने किस तरह से मीडिया में कहा कि मैं इस बच्ची का एडवोकेट हूँ, फ्री में इनका केस लड़ रहा हूँ? क्या कहेंगे ऐसे एडवोकेट के बारे में आप? मुझे नहीं चाहिए ऐसे एडवोकेट, मेरे सद्दा मैडम है वही रहेंगे और कोई नहीं चाहिए। ऐसे एडवोकेट के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी कि ऐसे एडवोकेट एडवोकेसी कहलाने के लायक हैं? नहीं है ऐसे एडवोकेट, नहीं कहलाने लायक है लोग। मतलब उनको वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। किस वजह से कहना चाहती हैं आप? क्योंकि वो उनको मनीषा पाटिल का नाम निकालना चाहते थे मेरे इसमें से, अर्जी में से। बोलते उनका नाम लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। हुस्ना जी, आप इनके साथ में शुरू से अंत तक रही है और अभी भी इनका साथ दे रही हैं। दबंग खबरें आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि एक गरीब बच्ची का आपने साथ दिया है शुरू से लेकर अंत तक, और अभी भी लड़ाई जारी है। जबकि इनकी स्टेटमेंट जो दोबारा स्टेटमेंट ली गई थी आपके साथ, आपको पता है, और वो स्टेटमेंट जज तक पहुंची ही नहीं है। तो क्या कहेंगी आप पुलिस वालों के बारे में, और क्या इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और क्या कोशिशें करेंगी आप? सर, मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, जो ये पुलिस वाले कर रहे हैं, बार बार लड़की का स्टेटमेंट बदली किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। हम सद्दा मैडम से अपील किए हैं, सद्दा मैडम हमारी हर कदम पे हमारी साथ दे रही हैं, हमको हर जगह लेके जा रही हैं, हर जगह लेटर अब खुद साथ में चल रही है हमारे। हम तो ऐसे वकील को उनका धन्यवाद भी कहना चाहते हैं उनका, कि वो अपना हर खर्चा दे करके, पूरा हर चीज़ करके हमको साथ साथ में लेके दौड़ रही है हमारे साथ, अपना कीमती वक्त बर्बाद करके अपना हमारे साथ दौड़ रही है हर जगह। हमारे साथ थाना गई है, उन्होंने एप्लीकेशन तैयार करके, फिर हमारे साथ कोकन भवन गई है आईजी के पास, उधर भी वो फाइट करी हैं, लड़ी हैं हमारे लिए। हम जैसी गरीब लड़कियों के लिए और ई पार्वती की जैसी लड़कियों के लिए सद्दा कदम एक मिसाल है। हम तो यही कहना चाहेंगे। और मैं अभी पुलिस से अभी क्या बताऊं, आप स्टेटमेंट जब ये लड़की का, मैं तो गांव गई थी सर, मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। इनका स्टेटमेंट जज के सामने गया है, तो जज के सामने वो जब इनका स्टेटमेंट दिया गया तो उन पे बोलते हैं उनका नाम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सर, किसका नाम नहीं था? मनीषा पाटिल मैडम का नाम नहीं था। तो इन्होंने मेरे को गांव में कॉल किया कि दीदी ऐसा ऐसा बात है। मैं बोली कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे सामने जो बयान लिखा जाता है वो सही है और जज के सामने जो बयान दिया जाता है वो गलत है। ये कोई यानी पुलिस का यानी पूरा अधिकार है कि हमारा तो स्टेटमेंट बयान की कॉपी तो आपको दी होगी पुलिस? बयान की कॉपी हमारे पास है, उसमें है नाम। इधर पे हमको कॉपी अलग दी जाती है, जज के सामने अलग बदली किया जाता है। ये कौन सा न्याय है सर पुलिस वाला का? यानी डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट चेंज किया जाता है चौकी से ही। उन एडवोकेट के बारे में क्या कहेंगे, हर्ष शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, जो इनको कह रहे थे कि मनीषा पाटिल का नाम अपमान डलवाइए? क्या संदेश देंगे जनता के? सर, मैं तो बोलती हूँ, देखिए, लड़की गरीब हो चाहे कोई भी हो, गरीब लड़की, आज ये भी गरीब है, मैं इनके साथ खड़ी हूँ, मेरे को भी बहुत सी धमकियाँ आई हैं, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ। और मेन बात हर्ष शर्मा का रहा, तो उन्होंने भी बोले थे कि हम इनके साथ खिलाफ लड़ेंगे। जब मैं देख रही हूँ कि जब स्टेटमेंट जब लड़की का लिया जा रहा है, उनसे गंदी गंदी सवाल पूछी जा रही हैं, जब मैंने बोली कि देखिए ऐसा ऐसा आप एक लेडीज़ बैठाइए, तो वो हम डायरेक्ट जज के सामने बात करेंगे, ये गलत है ना। जब आप बोल सकते थे, आप एक वकील हो, कि एक लेडीज़ वकील बुला करके, लेडीज़ पुलिस बुला करके उनका ये लीजिए स्टेटमेंट, वो उनका सबसे पहला वकालतनामा तो इधर आता है कि आप अकेले वो लड़की का स्टेटमेंट 2 जेंट्स पुलिस कैसे ले रहे हैं, तो उधर ही उनका ये पकड़ा जाता है कि आपने क्यों उस स्टेटमेंट में वो जेंट्स एडवोकेट हर्ष शर्मा भी शामिल थे? जी नहीं, मैं बुलाई थी उनको कि एक जेंट्स का 2 जेंट्स के सामने एक पूरा स्टेटमेंट लिया जा रहा है, तो बोले हाँ लेने दीजिए, हम जज के सामने डायरेक्ट इनको हाजिर करेंगे। उन्होंने कुछ मनीषा पाटिल के लिए कहा था क्या? पता नहीं, इनको कुछ कहे रहेंगे वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने उनको तो कॉल करके बुलाई, तो उन्होंने बोले भी थे कि आप लेडीज़ बुलाइए। अब क्या उनका सामने सामने एक दूसरे पुलिस वाले थे, उनका बात हुआ, तो मेरे को नहीं भरोसा हुआ, तो मैंने डायरेक्ट सद्दा कदम मैडम का, मैंने हमारे दबंग खबरें वाले ने सद्दा कदम को बोले आपका हेल्प करेंगी। हमारे दबंग खबरें वाले ने हमको एडवोकेट मैडम से मिला है, लड़की का हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। जब ऐसे हमको पुलिस वाले से न्याय नहीं मिलता है तो हम खबरें के पास जाते हैं, दबंग खबरें वाले ने हमारी बहुत हेल्प की है। यहाँ तक के हम तो यही चाहते हैं कि जब हम मीडिया वाले के पास जाते हैं, जब भी हमको न्याय, तो भी हमको अभी तक न्याय मिल रहा है, तो भी हम प्रोसेस हमारे तैयार चालू है। हमारी मैडम है, हमारे दबंग खबरें वाले हैं, उन्होंने बोले ठीक है हम न्याय दिलाएंगे। फिर पुलिस थाने क्यों बनाया गया सर? डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाता है, वो गरीब लड़की का, ऊपर से हमको भी धमकी दिया जाता है।
अभी जो है थाने ग्रामीण जो है वो चेंज हो गया है, पुलिस आयुक्तालय बन गया है। यहाँ पे यहाँ के आयुक्त जो पुलिस आयुक्त जो आए हैं सदानंद दाते जी आए हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। क्या आप दोनों चाहेंगी कि उनसे मिलके अपनी व्यथा सुनाना? सर मैं तो अभी दबंग खबरें वाले के न्यूज़ से भी देखी हूँ, हर जगह उनके न्यूज़ छाए हुए हैं। अभी मीरा रोड में आए हैं तो हम चाहते हैं कि सर हमारी भी ज़रा आप मुलाकात करवा दीजिए, हम उनके पास भी जाके देखें हमारा इंसाफ होता है कि नहीं उधर से भी। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि ये लड़की को न्याय मिले। मैं सब खबरें वाले से न्यूज़ करती हूँ, श्रद्धा कदम मैडम से न्यूज़ ये करती हूँ हाथ जोड़ करके कि ये लड़की को न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। और जहाँ तक अभी इधर मीरा रोड में आए हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लड़की को न्याय दिलाए और इनके साथ इंसाफ होए, बस मैं यही चाहती हूँ। और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, ताकि चाहे सिविलियन हो कोई भी हो सर, जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ। और अभी हमारे आयुक्त साहब आए हैं उधर पे, उनके साथ भी हम मिलना चाहेंगे, मीटिंग करना चाहेंगे कि ये लड़की को इंसाफ मिले, ताकि कोई आगे गरीब लड़की उनके साथ दोबारा ये होए नहीं और उनके लिए भी कोई खड़ी होए। जब उनका अगर इनका साथ देने के लिए जब मेरे साथ सब खड़े हैं तो इन और दूसरी गरीब लड़की लिए के भी वो भी आए ना न्याय लेकर के मांगने के लिए आगे, यानी परेशानी किसी को नहीं हो। 26 जुलाई से लेकर आज तक ये लड़की मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती रही है। पहले तो 26 तारीख से लेकर धक्के खाती रही पुलिस स्टेशनों के, पुलिस के आला अधिकारियों ने इसकी शिकायत नहीं दी, उल्टा इसे धमकाया गया कि आप गांव चले जाओ, परिवार के साथ गांव चले जाओ, नहीं तो आपको पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा, आप पे ही मामला दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की डरी नहीं, लड़की की मददगार हुस्ना शेख ने उसका साथ दिया। 2-3 दिन के बाद लड़की ने हार कर आखिर में जब देखा मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो इसने अपने आप को खत्म करने के लिए फिनाइल पी लिया। फिनाइल पीने के बाद आनंद फानम ने पुलिस वालों ने इसकी स्टेटमेंट लेनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर वहां भी इसकी गलत स्टेटमेंट ली। मीडिया ने प्रमुखता से खबरें चलाई, खबरें चलाने के बाद पुलिस थोड़ी हरकत में आई। हरकत में आने के बाद भी पुलिस ने कोई न्याय नहीं दिया, पुलिस ने उल्टा इन्हें प्रताड़ित किया और न्याय के नाम पर इनके साथ में धोखाधड़ी करती रही। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास एक लेटर है, इनका जवाब है, पुरवनी जवाब लिया गया है, 5/8 को जवाब दिया गया है। इस जवाब में जो बच्ची चाहती थी उस बच्ची का वो जवाब नहीं लिया गया। आखिर में इन्हें जाना पड़ा, एक एडवोकेट, यहाँ की एडवोकेट है, मददगार एडवोकेट है, उन्होंने हमारी दरखास्त पर इनका जो मामला है वो फ्री में लड़ने के लिए तैयार हो गई और इनको लेकर वो एसपी साहब के ऑफिस में गई, थाना में, आईजी साहब के यहाँ कोकण भवन में गई, एप्लीकेशन बनाई। उसके बाद यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ के विभागीय पुलिस अधिकारी हैं शशिकांत भोसले जी, वो हरकत में आते हैं और इन्हें बुलाया जाता है और इनके मन मुताबिक जो चाहती है, जो सच्चाई है, जो बयान करना चाहती है वो जवाब लिया जाता है। लड़की बड़ी खुश होती है कि अब मुझे न्याय मिल गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब इसे जज के सामने स्टेटमेंट के लिए पेश किया जाता है तो लड़की को बड़ा धक्का लगता है यह सुनकर जज की बातों से कि जो स्टेटमेंट इस बच्ची ने दिया था वो स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया था, उसे लगाया नहीं गया था एफआईआर के साथ, और स्टेटमेंट जो पहले जो एफआईआर थी वही स्टेटमेंट जज साहब को दी गई थी। जज साहब को जब बच्ची ने कहा कि सर मेरे साथ तो ये घटना हुई है, मुझे प्रताड़ना दी गई है, धमकियां दी गई है और उस धमकी के चलते मैंने फिनाइल पिया था, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, पुलिस अधिकारी का नाम नहीं लिया, तो जज ने कहा कि ये तो आपके इसमें एफआईआर में लिखा नहीं है, ना ही जवाब में पुरवनी जवाब इसमें साथ में जोड़ा गया है। आखिरकार जज ने इन्हें ये सलाह दी कि आप दोबारा से इसकी एप्लीकेशन कीजिए। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के पुलिस अधिकारियों से, यहाँ के आला अधिकारियों से, और जो पहले थाना में बैठे थे अधिकारी और यहाँ के जो आईजी अभी भी हैं कोकण भवन में, क्या यही न्याय प्रणाली है आपकी? क्या पुलिस की यही कार्य प्रणाली है? इसी तरह से कार्य चलता है कि आप स्टेटमेंट कुछ लेते हैं और कोर्ट में अलग से पेश किया जाता है? क्यों? आखिर क्यों पुलिस वाली पीएसआई मनीषा पाटिल को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है कि मनीषा पाटिल को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं जादव जी, उन्होंने भी मनीषा पाटिल को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, थाने के इंचार्ज वो हैं, और उनसे जो बड़े अधिकारी हैं विभागीय पुलिस अधिकारी शशिकांत भोसले, उनकी भी कहीं ना कहीं इस केस में मिली भगत नजर आ रही है।
मुझे जनता से कहना है, यहाँ की सरकार से कहना है, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख से कहना है कि रेप पीड़िता के साथ में आखिर इसी तरह से इंसाफ करेंगे, इसी तरह से उधर दर दर के ठोकरें खाने पड़ेंगी। बड़े कहते हैं ना कि उम्मीद के साथ जनता कहती है कि पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलेगा, परंतु हमें न्यायालय में न्याय मिलेगा। परंतु न्यायालय में जाने के बाद भी पता चलता है कि ढाक के 3 पात कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो तो चेंज हो चुकी है। आखिर पीड़िता जाए तो जाए कहां, किसके पास गुहार लगाए? बड़े बड़े वकील आते हैं, वादे देते हैं इनको कि हम आपका केस लड़ेंगे, फ्री में लड़ेंगे, परंतु वो वादों के नाम पे वो वकील नहीं होते हैं, पुलिस वालों के खरीदे हुए उनके एजेंट होते हैं। तभी तो इस बच्ची के साथ में एडवोकेट हर्ष शर्मा ने इनको मिसगाइड किया और कहा कि मनीषा पाटिल का नाम आप एफआईआर में मत लिखाइए, हम कोर्ट में अपील करेंगे। आखिर कोर्ट में क्यों अपील करेंगे आप? बच्ची ने उसी वक्त कहा कि मुझे ऐसे एडवोकेट की जरूरत नहीं है, और आज हमारे स्टूडियो में उन्होंने कहा, मैं जनता से कहना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे एडवोकेटों से सावधान रहे जो पुलिस का पक्ष लेते हुए अपने मुवक्किलों से धोखाधड़ी करते हैं। मेरी आग्रह है यहां की सरकार से कि कृपया इस बच्ची को न्याय दिलाइए, जो दोषी हैं उनको कानून के सलाखों के पीछे भेजिए, इस बच्ची को न्याय दिलाइए। हमारी आपसे दरखास्त है, दबंग खबरें आपसे दरखास्त करना चाहता है कि कृपया इस बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि आज भी इस बच्ची का न्याय प्रणाली में उतना ही भरोसा है जितना ये पहले कर रही थी। दबंग खबरें शुरुआती तौर से ही इस पीड़िता बच्ची के साथ खड़ा था और अंत तक खड़ा रहेगा जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाए, और जब तक इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक दबंग खबरें अपनी मुहिम शुरू रखेगा, जारी रखेगा और इस बच्ची के न्याय के लिए लड़ता रहेगा। धन्यवाद।